हेलो एवरीवन, नमस्ते जी। मैं जेके फार्मिंग एंड कैरल ब्रीडिंग से बोल रहा हूँ। जिगर पटेल गुजरात के आनंद गांव से बोल रहा हूँ मैं। ओके, आज हम जो बात करने वाले हैं काऊ की हेल्थ के बारे में, और काऊ कितनी जुगाली करती है और कैसे उस पर इफेक्ट पड़ता है, वो जुगाली को हम कैसे ध्यान में रखना चाहिए। मेरे पास जो नॉलेज है इसके बारे में मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि हमने ऐसा महसूस किया है और हमारे फार्म में हम वो दिन में सभी गायों को एक बार ऐसा चेक करते हैं, या जब भी टाइम मिलता है तब चेक करते ही करते हैं, क्योंकि इससे पता चल जाता है काऊ का रुमन कैसे काम कर रहा है, और उस पे ही सब कुछ डिपेंड करता है कि गाय अपनी स्वस्थ है या उसको कोई परेशानी है, क्या कुछ है। तो उससे हमारी उसको पकड़ में आ जाती है उसका प्रॉब्लम। सो नॉर्मली जब गाय जुगाली करने बैठती है या जुगाली करती है, तब जब एक बार वो जुगाली चालू करती है, कहने का मतलब जो खाना एक बार बाहर लाके अब जब जुगाली करती है, तब वो अपना मुंह मिनिमम 55 से 65, लेकिन 60 तक तो जाना चाहिए, 60 तक तो 60 बार मुंह चबाती है। अगर वो ऐसा करती है, आपको चेक करना है कंटिन्यूस, ऐसा नहीं कि एक ही बार 3 बार चेक करो, 4 बार चेक करो। अगर ऐसा करती है 55, 55, 60, 65 या 58, अगर ऐसा क्रॉस करती है, दैट मीन्स काऊ को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको उससे पता चल जाता है कि काऊ तकलीफ में कुछ नहीं है। हम जो भी खिला रहे हैं, या दाना या हरा चारा, राइट, तो उसको अच्छा लग रहा है और उसको कोई बुखार या कोई प्रॉब्लम दूसरी है नहीं। सो बेसिकली वो ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इससे अगर कम आती है तो हमको कंपलसरी उस पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो, अगर आप कम आएगी तो ऑटोमेटिक समझ जाओ कि भाई उसको कोई प्रॉब्लम है, या तो वो बीमार है, या तो उसको टेम्परेचर है, या तो कुछ उसको है, या समझो ऐसा भी नहीं होता कि टेम्परेचर ही होगा। टेम्परेचर नहीं होगा, जो हम खाना हमने खिलाया ना वो उसको अच्छा नहीं लगा है, या उसमें बराबर नहीं है हरा चारा या दाना, तो दाना। सो बेसिकली ये जो जुगाली है बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी रूमन एनिमल के लिए, गाय भैंस, राइट। सो जुगाली से ही पता चलता है कि गाय खुश है और गाय को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार खाना बाहर निकालने के बाद जब चू करती है, वो 60+ चू करनी चाहिए, 60 तक तो जानी चाहिए। अगर ऐसा करती है तो काऊ हेल्दी है, काऊ को कोई प्रॉब्लम नहीं है उस टाइम पे। और दूसरा, काऊ का बेडिंग, जैसे हमारे फार्म पे आप देख रहे हो, हमने बेडिंग ऐसा ही किया है। वो ये उनका ही गोबर है, उनका ही पेशाब है। ये काऊ ज़्यादातर हमारे यहाँ ही बैठती है। 1-2 काऊ है जो नहीं बैठती है, वो पता नहीं वो पहले से ही ऐसा है, लेकिन 98-97% काउस हमारी इसी में ही बैठती है। तो इससे फ़ायदा ये है कि इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। ये उनके लिए गद्दे जैसा है बेसिकली। आप देखने जाओ तो जैसे अपना हमारा गद्दा होता है ना, वैसे ये इनका गद्दा है। तो ये गद्दे पे बैठती है, उनको सॉफ्ट लगता है, उनके जो अडर होता है उनमें कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। गर्मी के दिनों में ये बहुत ठंडा होता है, सो वहाँ पे भी बहुत इश्यू सॉल्व हो जाता है गर्मी के दिनों में। और गर्मी के दिनों में तो यहीं पे ही बैठेगी वो, क्योंकि ठंडा उनको लगेगा। सो ये उसका बेडिंग है। हम बेडिंग में कुछ नहीं करते, सिर्फ हाँ, हम एक काम जरूर करते हैं हमारे फार्म पे, और आई थिंक सबको करना चाहिए। वो ज़्यादा खर्चे वाला काम भी नहीं है। हम हर वीक को पूरे फार्म पे चूना लगाते हैं। जो चूना आता है ना, या वो चूना हम छांटते हैं फार्म पे हर जगह। ये हम करते ही करते हैं, चाहे कुछ हो या ना हो। इससे हमको 2 फायदा होता है। एक कि फार्म में जो मक्खी है, मच्छर है, वो दिखने को नहीं मिलते, कोई बैक्टीरिया नहीं होता है, क्योंकि वो चूना सब कुछ वो मार देता है। जो भी बैक्टीरिया होते हैं उसको चूना को मार देता है, और पूरा फार्म हाइजीन रहता है। चाहे आप बीडिंग हो या ना हो, लेकिन चूना का स्प्रेडिंग करना ही चाहिए आपको हर जगह, हर वीक। वो महंगा नहीं आता है, लेकिन वो करना ज़रूरी है।
बात महंगे की नहीं होती है, बात मैनेजमेंट की होती है मेरे हिसाब से। अगर वही मैनेजमेंट हर वीक को करना है, मीन्स करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, राइट, तो उससे बहुत बेनिफिट है। अभी देखो हमारे फार्म में बीमारी नहीं आती है, हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो फार्म पे ज़्यादा हमको कोई बीमारी का इश्यू आता ही नहीं है। मस्टार्डिस नहीं है हमारे फार्म पे, राइट। नॉर्मल जो टेम्परेचर अप रहता है गाँव का, वो भी हमारे फार्म पे नहीं है, क्योंकि वो खुली घूमती है। बैठने के लिए उनके लिए बहुत सही व्यवस्था की हुई हमने। सिंपल है, कुछ ज़्यादा खर्चा भी नहीं किया हुआ, ऐसा भी नहीं कि बहुत खर्चा कर दिया यहाँ पे, कोई नहीं किया है। बस पार्टीशन लगाया है, हाई मिल्किंग वाली को अलग रखा है, लो मिल्किंग वाली को अलग रखा है, हीफर्स को अलग रखा है, प्रेगनेंट काऊ को अलग रखा है, काप को अलग रखा है। बस ऐसा किया है, और काऊ शांति से बैठती है और ये जुगाली शांति से करती है जितना। और खाना उसके सामने 24 घंटे पड़ा रहता है। जैसे खाना है, जैसे तो वो 2 काऊ खा रही है, अब उनको लगता है खाना है तो वो जाके खाएगी, पानी पिएगी, फिर बैठेगी, जो करना है वो करेगी। कहने का मतलब उसको हम इतना खुश रखते हैं कि वो ऑटोमेटिकली मिल्क में खुद बढ़ोतरी कर दे, और सही में ऐसा ही होता है। सो जुगाली वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का जो वीडियो मैंने बनाया इसलिए बनाया है कि जुगाली के बारे में ज़्यादातर किसानों को ये पता नहीं है कि जुगाली काव कितनी बार करती है। 65 तक भी जाती है। हमारे फार्म पे ऐसी बहुत से काव है तो 65 क्रॉस करती है। सो 60 तो जाती ही जाती है, समझो। अगर नहीं जाती है तो उसको वॉच करो। ऐसा नहीं कि बस तुरंत ही डॉक्टर को बुला लो, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं जाती, समझो कि 40 पे रुक गई या 45 पे रुक गई, 45 पे रुक गई, कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसको वॉच करो, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, ऑटोमेटिकली वो कवर कर लेती है। अगर नहीं करती है तो समझो कि भाई उसको कोई परेशानी है, उसको कोई प्रॉब्लम है। 2 प्रॉब्लम हो सकती है, या उसको प्रॉब्लम उसके हेल्थ के लिए हो सकती है या खाने में हो सकती है, बस ये एक इश्यू है। और फार्म पे ऐसे पानी हर जगह लगा हुआ है, अपनी मर्जी से काव दो कि ये काव खा के आई और अब पानी पीना चालू किया उसने, खुद फ्रेश पानी पिएगी, ख़त्म, पानी पी के बैठ जाएगी, जो करना है वो करेगी। सो आपको ये ध्यान रखना है, जुगाली बहुत बड़ा डेयरी फार्म के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप उसको वॉच करो, जब भी फार्म पे जाते हो उसको वॉच करो, उसको देखो, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि इससे क्या काव का रूमेंट काम कर रहा है, गाय का, राइट। सो यही बताने के लिए मैंने आपको ये आज थोड़ा वीडियो बनाया था, बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं जेके फार्मिंग से बोल रहा हूँ, जिगर पटेल।